कहते हैं कुछ जंगल ऐसे होते हैं जहां पेड़ सिर्फ खड़े नहीं होते, वो देखते हैं, सुनते हैं और जब वक्त आता है तो याद भी रखते हैं। ये जंगल भी ऐसा ही था। यहां रास्ते सीधे नहीं जाते थे, यहां हवा दिशा नहीं बदलती थी, यहां हर कदम के साथ जंगल एक सांस लेता था। और उस शाम उस दो नाम शामिल हो गए, राहुल और काव्या। वे इसे एक साधारण यात्रा समझकर आए थे, एक छोटा सा रास्ता, कुछ तस्वीरें और फिर वापसी। लेकिन जंगल यात्राओं को ऐसे नहीं देखता, वो उन्हें चुनता है। सूरज ढल रहा था और रोशनी पेड़ों के बीच ऐसे फंस रही थी जैसे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। भैया, मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। ऐसा नहीं कि मैं डरी हुई हूँ, पर अंदर कुछ भारी सा महसूस हो रहा है, जैसे ये पूरा जंगल हमें चुपचाप देख रहा है और ये हवा, देख रहे हो, चल भी नहीं रही। काव्या, हम सिर्फ एक छोटी सी ट्रिप पर आए हैं। ऐसा मत सोच कि हर पेड़ दुश्मन है। जिंदगी में कभी कभी डर बस दिमाग का खेल होता है। मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, भरोसा रख। सूरज ढल रहा था और रोशनी पेड़ों के बीच ऐसे फंस रही थी जैसे बाहर निकलने का रास्ता खोज रही हो। काव्या ने सबसे पहले महसूस किया वो बेचैनी जो शब्दों में नहीं आती। वो डर नहीं था, वो चेतावनी थी। जंगल चुप था, इतना चुप कि दिल की धड़कन भी जोर से लग रही थी। और जब हवा बिना चले पेड़ हिलने लगे, तब जंगल ने पहली बार संकेत दिया। कदमों की आवाज आई, धीमी, नपीतुली, जैसे कोई जानबूझकर पत्तों पर पैर रख रहा हो। ये पीछा नहीं था, ये मौजूदगी थी। जंगल बता रहा था, तुम अकेले नहीं हो। राहुल ने तर्क ढूंढे। इंसान हमेशा ऐसा करता है, डर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ आवाजें समझाई नहीं जाती, वे सिर्फ महसूस की जाती हैं। भैया, ये आवाज़ें कोई जानवर की नहीं है, ये पैरों की आहट है, इंसानों जैसी, पर बहुत धीमी, जैसे कोई जानबूझकर धीमे चल रहा हो ताकि हमें सुनाई दे, ताकि हम डरें। ठीक है, मैंने भी सुना, और अगर कोई है तो हमें उससे पहले रास्ता ढूंढना होगा। डरने से आवाजें और बढ़ जाएंगी। चल काव्या, जल्दी चलो। फिर वे खरोंचें दिखीं, गहरी, अव्यवस्थित और ताजा। खून अभी गर्म था। भैया, ये क्या है? इतनी बड़ी खरोंचे,
ये किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। और देखो, इसमें जो खून है ये सूखा नहीं है, ये अभी अभी निकला है। भैया, भैया, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई जो इंसान से बड़ा है और खतरनाक है। ये गर्म है, अभी हुआ है, मतलब जो भी है वो हमारे बहुत नजदीक है। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। ये कोई निशान नहीं था, ये चेतावनी थी। जंगल कह रहा था, अब लौटना देर हो चुकी है। और तभी उसने बोलना शुरू किया। फुसफुसाहटें, एक नहीं दर्जनों, जैसे पेड़ों की जड़ों में दबे मुंह एक साथ खुल गए हों। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। वापस नहीं आना चाहिए था। तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। वापस नहीं। भैया, कोई बोल रहा है। ये हवा नहीं, कोई फुसफुसाहट है। कोई हमारे पीछे खड़ा है शायद। भैया, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे घर जाना है। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। ये जगह हमें जाने नहीं देगी, ये मैं महसूस कर रही हूँ। सुन काव्या, बस भागना है। हम रुकेंगे तो ये चीज़ें और पास आ जाएगी। मैं नहीं जानता क्या है ये, पर मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मेरी कसम। हम यहाँ से जिंदा निकलेंगे। ये आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, ये सिर के अंदर गूंज रही थी। अब जंगल सिर्फ देख नहीं रहा था, वो पीछा कर रहा था। और फिर जंगल ने अपना असली रूप दिखाया। पेड़ मुड़ गए, रास्ते बंद हो गए, जमीन सांस लेने लगी। एक परछाई लंबी, धुएं से बनी, बिना आंखों के, फिर भी सब कुछ देखती हुई। वो कोई जीव नहीं, वो जंगल की इच्छा करने आता है। जो जंगल में आता है वो जंगल के साथ दफन होता है। भैया, ये क्या है? ये इंसान नहीं, ना जानवर, इसकी आंखें भी नहीं, पर मुझे देख रहा है। ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है? क्यों बोल रहा है? क्यों इस जंगल को अपनी आवाज दे रहा है? भैया, भैया, मुझे बचाओ। तू चाहे जो है, हम पे हमला मत करना। हम बस रास्ता भटक गए हैं, जिसे चाहे वो गलती कह ले। लेकिन काव्या को हाथ लगाया तो मैं तुझे रोक दूंगा, चाहे मुझे जान देनी पड़े। सुन रहा है तू? मैं अपनी बहन को तेरी परछाई में गुम नहीं होने दूंगा। और अंधेरा, सब कुछ निगल गया। जंगल ने उन्हें खाया नहीं, जंगल ने उन्हें अपना लिया।